हाय व्हाट्सएप गाइस, कैसे हो? अपने घर पे ही होगे। आज लॉकडाउन में हम इससे बंधे हुए हैं घर में कि आगे खाए पीछे कुआ, यानी बाहर निकले तो कोरोना से मरे, घर में रहे तो सब लोग बोर हो जावे। इसलिए आपकी बोरिंग में थोड़ी देर के लिए मैं दूर कर सकता हूँ। चलो, आज का जो मेन टॉपिक है अपना, वो है भगवान श्री कृष्ण। हाँ जी, युग पुरुष श्री कृष्ण के बारे में कि मैं 10 बड़ी बातें भगवान श्री कृष्ण के आपके सामने रजू करने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है और हर तरह कुछ ना कुछ तो संदेशा दे के ही गए भगवान श्री कृष्ण। जब भगवान 2 जगह पर होते वे उस तरह होते हैं कि जहाँ पे अधर्म का नाश करना हो। इसलिए तो भगवान ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जी हाँ, वो अधर्म का नाश करने के लिए भगवान आए थे और कुछ संदेशा देके गए हम लोगों को। वो मैं आज आपको 10 बड़े संदेश सुनाना चाहता हूँ। इस न्याय शुरुआत में पहला ही भगवान का है। शुरू से अंत तक उसका जीवन, भगवान श्री कृष्ण का जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। जी हाँ, कारागृह में पैदा हुए भगवान श्री कृष्ण पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले गया, वो भी बड़ा संघर्ष था। तीसरा दिन पुतना मारने गए, यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष। देह त्यागने से पहले द्वारिका डुबाने तक रहा कृष्ण का जीवन। कहता है, आप कोई भी संसार में आए तो संघर्ष हमेशा रहेगा, वही भगवान श्री कृष्ण की हिदायत है। दूसरी बड़ी बात है, वो है स्वस्थ शरीर से ही विजय है। जी हाँ दोस्तों, कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा है। आग भी भोग लगता है लेकिन ये संकेत कुछ और है। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो तो बचपन में भी शरीर अच्छा आहार मिलेगा तो ये इंसान युवा होकर फिर बनेगा। जी हाँ, तीसरी बात है भगवान श्री कृष्ण की पढ़ाई किताब ना हो, रचनात्मक होता है। जी हाँ, मैं समझ गया आपको कुछ समझ में नहीं आया, पर मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपनि ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा था कि 64 दिनों में यानी 64 दिनों में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल किया था। जी हाँ, यानी एक कला सीखने में सिर्फ एक ही दिन लगाया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कई कलाओं सीखी थी। होना रचनात्मक। जी हाँ, आगे बढ़ते ही चौथा, रिश्तों से ही जीवन है, बिना रिश्तों से कुछ नहीं। भगवान श्री कृष्ण हमें सलाह दे के गए, वसुदेव कुटुंब यानी साथ रहो, रिश्ते बना के रहो। कृष्ण ने जीवन पर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना मानते थे। दोस्तों, आप भी जिसको मन से अपना मानते हो, भगवान ने भी यह किया था कि उनको नहीं छोड़ा था, आप क्यों छोड़ोगे? अर्जुन से युवावस्था में मिले थे, ऐसा महाभारत कहती है। और लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा है। सुदामा हो या उद्धव, कृष्ण ने जिसकी माना है उसका साथ जीवन भर दिया है। पांचवा जो है वो बहुत अद्भुत और अनोखा है। नारियों का सम्मान समाज के लिए जरूरी है। जी हाँ, कृष्ण ने नारी सम्मान भी हमको कृष्ण ने ही दिया है। राक्षस नरकासुर का आतंक था। करीब 16,000 महिलाओं उसके अपने महल में कैद हुई थी। वही वैसा दुष्ट राक्षस था। कृष्ण ने उस राक्षस को मारा और 16,000 रानियों से विवाह कर लिया। ये हुई ना नारी शक्ति की बात, ये हमें सिर्फ भगवान ही सिखा सकते हैं। चलो आगे बढ़ते। छठी बात की, आपके मतभेद अगली पीढ़ी के लिए बाधा न बने। बस मतभेद टाल दो, मनभेद भी नहीं, मतभेद भी नहीं। कभी कृष्ण ने कहा है कि कम ही लोग जानते हैं कि जिस दुर्योधन के खिलाफ कृष्ण ने आजीवन पांडवों का साथ दिया, उसकी मौत का कारण भी कृष्ण की कूटनीति ही बनी। जी हाँ, वही दुर्योधन रिश्ते में कृष्ण का समधी था। जी हाँ, कृष्ण का समधी।
क्योंकि कृष्ण के पुत्र उसका नाम था सांब। दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का अपहरण करके उससे विवाह किया था, क्योंकि लक्ष्मणा सांप से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दुर्योधन उसके खिलाफ था। सांप को कौरवों ने बंदी भी बनाया था। तब कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया था कि हमारे मतभेद अपनी जगह है, लेकिन हमारे विचार हमारे बच्चों का भविष्य में बाधा नहीं हो सकती है। यही कृष्ण सिखाना चाहते हैं कि अपने मतभेद अपनी सीमित ही रखो। सातवां है शांति का मार्ग ही विकास का रास्ता है। जी हाँ, जब शांति है तो ही विकास नहीं कर पाओगे। कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले ही शांति से समझौता करने के लिए पांडव और कौरवों के बीच में मध्यस्थता की थी। हालांकि दोनों पक्ष में युद्ध लड़ने की आतुरता थी, इसलिए दोनों माने नहीं। और उसका परिणाम तो आप जानते ही हो कि दुनिया का अब तक सबसे बड़ा युद्ध है महाभारत का युद्ध, जहाँ की मिट्टी पे अब तक भी खून की जो कलर है वो होती है। 8 कृष्ण हमेशा दूरगामी परिणाम का सोचो। जी हाँ, परिणाम की आगे का आप सोचो। महाभारत के जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया था, तब कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि यह समय भविष्य के लिए तैयार करने का है। महादेव, शिव, देवराज, इंद्र और दुर्गा तपस्या करने को कहा। कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए वो पांडवों को कभी राज्य नहीं लौटाएगा। तब शक्ति और सामर्थ्य की ही जरूरत होगी। कर्ण ने कवच कुंडल पांडवों की जीत में आंड आएगी, ये भी जानते हुए उन्होंने हर चीज का बहुत दूरगामी सोच रखा था और महाभारत का युद्ध जीताया था। देखा ना दूरगामी परिणाम। आगे बढ़ते हैं। 9वां ज्ञान, हर परिस्थिति में मन शांत और दिमाग स्थिर रहना चाहिए। जी हाँ, मन शांत और दिमाग स्थिर होगा तो आप कोई भी विकट परिस्थिति में होगे, आप आराम से वहाँ से निकल जाओगे। ये ज्ञान हमारे भगवान श्री कृष्ण हमको देके गए। पांडवों को राजसूय यज्ञ में शिशुपाल को अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था लेकिन मर्यादाएं तोड़ दी थी। पूरी सभा चकित थी क्योंकि कुछ क्रोधित में भी लिया तो कृष्ण शांत थे, मुस्कुरा रहे थे। शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने अपमान किया। कृष्ण शांत रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तभी हम कोई सर्व निर्णय ले पाएंगे। आवेश में हम सभा आज से ही कर बैठते हैं, इसलिए आज से हम निर्णय लेते कि हम अपना सभी निर्णय मन शांति और दिमाग स्थिर लेके करेंगे। 10वां और आखिरी ज्ञान कि जो श्री कृष्ण हमको बड़ा सा बड़ा ज्ञान देके गए हैं, लीडर बने, श्रेय लेने की होड़ से बचे। जी हाँ, लीडर बने रहो पर श्रेय कुछ आप अपने माथे पर मत लो। श्री कृष्ण ने दुनियाओं के राजाओं को जीत लिया था, जहाँ से राजाओं का राज था जो भ्रष्ट थे, जैसे जरासंध था, लेकिन कभी किसी राजा का सिंहासन नहीं छीना था। कृष्ण ने पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा को मारकर उसका शासन खुद ले लिया हो। जरासंध को मारकर उसके बेटे को राजा बना दिया था। जो चरित्र का अच्छा था, सभी जगह से ऐसे लोगों को बिठाया जो धर्म को जानते थे। कभी किंग नहीं बने पर हमेशा किंग मेकर की भूमिका निभाते रहे। यही हमारा किंग मेकर युग पुरुष भगवान श्री कृष्ण के जो 10 बात थी मैं आपकी समक्ष रजू किया। मैं तो एक अबुझ बालक हूँ, पर मैं सोचा कि नहीं, भगवान श्री कृष्ण अवतार किस लिए देते हैं? अधर्म को हराने के लिए। बस हमको धर्म की जीत आगे बढ़ानी है। कैसे बढ़ाएंगे? भगवान श्री कृष्ण की बातें को अपने अंदर उतारो और आगे बढ़ाओ, अपना जीवन सफल बनाओ। थैंक यू गाइस, आपने मेरा वीडियो पूरा देखा। क्योंकि हालांकि आपके लिए ये वीडियो था। भगवान श्री कृष्ण के 10 बड़े संदेश आपको कैसे लगे इस कमेंट में बताना, और एक बार फिर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। पास में जो घंटा है उसे दबाना मत भूलिएगा कि जब मैं अगली वीडियो डालूँ तो उसके पहले नोटिफिकेशन आपके अंदर आए। ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं फिर, बाय, टेक केयर।